हेलो एवरीबॉडी। आप एक साल में भी अब बीएड कर सकते हैं। सही सुना आपने। एक साल में, सिर्फ एक साल में अब आप बीएड कर सकते हैं। तो आखिर एक साल में बीएड कौन कर सकता है? इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? क्या पहले भी कभी एक साल का बीएड होता था? क्या आप नॉर्मल बीए किए हैं तो एक साल का बीएड कर सकते हैं? या फिर ये जो बीएड का टाइम ड्यूरेशन है ये कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो इस तरह के फैसले सरकार की कौन सी बॉडी लेती है? आज के वीडियो में इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले कि आखिर ये एक साल का बीएड कौन कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, एक साल के बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 4 वर्षीय बीए। यानी कि अगर 4 वर्षीय बीए आप किए हुए हैं तो आप एक साल का बीएड कर सकते हैं। या फिर अगर आप 4 वर्षीय बीए नहीं किए हुए हैं तो आपके पास एमए होना चाहिए। या तो आप 4 वर्षीय बीए किए हों तो आप एक साल के बीएड के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप एमए किए हों यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप एक साल के बीएड के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर नॉर्मली 3 वर्षीय बीए किए हुए हैं तो आप एक साल के बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान दीजिए कि अगर आप सिर्फ नॉर्मली 3 साल का बीए, क्योंकि अभी तक जो भारत में बीए होता था वो 3 वर्षीय होता था, यानी कि 3 वर्ष में आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते थे। तो आप अगर नॉर्मली 3 वर्षीय बीए किए हुए हैं तो आप एक साल में बीएड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक साल में बीएड करना है तो आप एमए कर लीजिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे एक साल के बीएड के लिए। आपने देखा होगा कि इस साल से जो है कि सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में 4 वर्षीय बीए को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो बच्चे 4 वर्षीय बीए कर रहे हैं ये फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि ये 1 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या पहले भी कभी एक साल का बीएड कराया जाता था? तो देखिए, हाँ, पहले भी 2014 यानी कि 2014 से 15 सेशन लास्ट था जब 1 वर्षीय बीएड कराया गया था। यानी कि पहले भी 1 वर्षीय बीएड कराया जाता था, जिसे फिर से 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बीएड का जो ड्यूरेशन है, कभी एक साल हो जाता है, कभी 2 साल हो जाता है, कभी 4 साल हो जाता है। तो आखिर इस तरह के फैसले गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी लेती है? तो देखिए, उस बॉडी का नाम है एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि एनसीटीई जो है कि इस तरह के फैसले लेती है। यानी कि जितने भारत में बीएड हो, डीएलएड हो, जितने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं, टीचर को जहां पे ट्रेंड किया जाता है, तो उनका कोर्स कितने साल का होगा, उस कॉलेज को कौन मान्यता देता है, ये सारी मान्यताएं देता है एनसीटी। यानी कि कॉलेज को मान्यता देना, टीचिंग से रिलेटेड सारे पॉलिसी को तैयार करना एनसीटीई का काम है। आपने ये भी सुना होगा कि अब ये जो 2 साल का बीएड है ये बहुत जल्द बंद होने वाला है। यानी कि जो 2 साल का बीएड है वो 2030 तक बंद हो जाएंगे। इसीलिए आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो 2030 से पहले कर लीजिए। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि 2030 के बाद आपके 2 साल के बीएड का वैल्यू नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपके 2030 के बाद भी आप एलिजिबल रहोगे टीचर बनने के लिए अगर आप 2 वर्षीय बीएड किए हो। लेकिन ये 2 वर्ष का जो बीएड अभी चल रहा है ये बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इस तरह के कोर्स नहीं कराई जाएगी। इसके जगह पे सरकार ने लॉन्च किया है 4 वर्षीय बीएड, यानी कि बीए प्लस बीएड, है ना। तो आप अगर टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो इंटर के बाद ही आप बीए प्लस बीएड में एडमिशन ले लीजिए। तो जिससे क्या होगा आपको कि ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ हो जाएंगे। इससे जो है कि आपके एक साल बच जाएंगे। और नहीं तो अगर आप एक साल का बीएड करना चाहते हैं तो 4 वर्षीय बीए कीजिए, जिसके वजह से क्या होंगे कि आप एक साल के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी कि अब बीएड आप एक साल का भी कर सकते हैं, 4 साल का भी कर सकते हैं, और एक साल के बीएड के लिए आपके पास क्या योग्यता
होनी चाहिए। और बीएड से रिलेटेड यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड ये सारे फैसले कौन लेता है? एनसीटीई लेता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।